ऑलराइट दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द बिगनिंग आफ्टर द एंड में। पिछले पार्ट में आप लोगों ने देखा टेसिया भी जायरस सिटी में आ चुकी है और इधर की साइड पर आर्ट गाइडियन के साथ एक डील करता है। इस वाले वीडियो के बिल्कुल ही स्टार्टिंग में अपन देखते हैं गाइडियन और आर्ट एक जगह पर आते हैं। गाइडियन कहता है तुम्हें पता है ना, इस जगह पर सिर्फ खास लोग ही आ सकते हैं। आर्ट कहता है ठीक है, मुझे इस बात की खुशी है, लेकिन तुम ऑलरेडी इस बात को 8 बार कह चुके हो। गाइडियन कहता है तुम बोर लग रहे हो क्या, किसी बात के ऊपर तुम नाराज हो। भाई लोगों, अपन देखते हैं जो ये बंदा है गाइडियन, इसने आर्ट को रात भर परेशान किया होता है शिप के काम को आगे बढ़ाने के लिए। आर्ट कहता है बुड्ढे, तुम अपने बराबरी के लोगों से दोस्ती क्यों नहीं करते। इसी के साथ दोस्तों, इन दोनों की बातचीत से अपन लोगों को पता चलता है कि शिप को बनाते बनाते 4 महीने बीत चुके हैं और इस दौरान आर्ट का एक और बर्थडे गुजर चुका है। गाइडियन आर्ट को एक ऐसा ब्रेसलेट गिफ्ट देता है जिसकी मदद से आर्ट अपने आधे एलिमेंट्स को छुपा सकता है। गाइडियन कहता है मैं जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि आखिर तुमने ऐसा ब्रेसलेट क्यों बनवाया जिससे कि तुम अपने 2 एलिमेंट्स को छुपा सकते हो। गाइडियन हंसने लग जाता है और कहता है इस बात से तो ऐसा लगता है जैसे कि तुम क्वाड्रा एलिमेंट मेज हो। आर्ट कहता है हाँ, मैं क्वाड्रा एलिमेंटल मेज ही हूँ। और ये सुनकर गाइडियन को भाई एक झटका लग जाता है। आर्ट कहता है वैसे शिप का काम तो तेजी से चल रहा है। गाइडियन कहता है हाँ, जब तक तुम जायरस एकेडमी को ज्वाइन करोगे शिप का काम कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, अपन लोग देखते हैं शिप को जो कि बन रही होती है। मेरे ख्याल से इस शिप का नाम होना चाहिए टाइटैनिक। आर्ट गाइडियन से मिलकर वापस आने लग जाता है और अपने मन में कहता है जो आर्टिफैक्ट मुझे गाइडियन ने दिया है इसकी मदद से मैं सिर्फ अर्थ और विंड मैजिक का इस्तेमाल करूंगा और इन दोनों को भी बेटर बनाऊंगा, बिल्कुल फायर और वाटर मैजिक की तरह। दोस्तों, मेरे ख्याल से ये बंदा बाज नहीं आने वाला, ये चारों के चारों एलिमेंट्स को डेविएंट बना के ही छोड़ेगा। इतने में ही आर्ट एक बेवड़े से टकरा जाता है। आर्ट इस बंदे से माफी भी मांगता है, लेकिन ये बंदा नशे में होता है और कहता है एक प्रोफेसर होने के नाते मुझे इस बच्चे को सबक सिखाना चाहिए। और ऐसा कहते हुए ये बंदा आर्ट को जमीन में धकाने लग जाता है, लेकिन आर्ट इस बेवड़े प्रोफेसर को डराते हुए यहाँ से जाने लग जाता है। तभी ये बंदा कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई जायरस एकेडमी के प्रोफेसर के सामने ऐसा बिहेव करने की। बच्चे, अगर गलती से तुम भी जायरस एकेडमी के निकले और कभी भी मेरे सामने आ गए तो फिर तुम्हें पछताना पड़ेगा, मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा। आर्ट कहता है ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। और ऐसा कहते हुए आर्ट इस बंदे का पेंडेंट इसी की आंखों के सामने फेंक देता है और ये बंदा हैरान हो जाता है कि आखिर इसने निकाला कब इसको। इसी के साथ आर्ट जैसे ही अपने घर पर पहुंचता है, एली और सिल्वी आर्ट के ऊपर झपट्टा मार देती है, लेकिन आर्ट इन दोनों को ही विंड मैजिक से हवा में अटका देता है। एली कहती है मदर फादर लिविंग रूम में है, तुम लोगों के लिए जायरस एकेडमी से पैकेजेस आए हैं। आर्ट जाकर देखता है कि इन पैकेजेस के अंदर जायरस एकेडमी की यूनिफॉर्म होती है। अपन लोग बाकी बच्चों को भी देखते हैं जिनके पास भी जायरस एकेडमी की यूनिफॉर्म आई होती है। आर्ट कहता है इस वर्ल्ड के बारे में ऑलरेडी मैं काफी कुछ सीख चुका हूँ और न जाने और क्या क्या बचा हुआ है इस वर्ल्ड के बारे में सीखने के लिए। और इसी के साथ दोस्तों, आर्ट के इतना कहते ही अपन लोग देखते हैं इस सीरीज का सीजन 3 भी सक्सेसफुली खत्म हो जाता है। इस वाले सीजन में भी अपन लोग काफी कुछ देख चुके हैं, लेकिन सबसे मेजर चीजें है वो है एस क्लास माना बीस्ट के साथ फाइट और ल्यूकस का बिट्रेयल। देखते हैं अब आर्ट को उसकी लाइफ में आगे क्या ऑफर होता है और अपन लोगों को सीजन 4 में क्या ऑफर होता है। सीजन 4 के बिल्कुल ही स्टार्टिंग में अपन देखते हैं एलिजा आर्ट को स्कूल के लिए जगा रहा होता है, लेकिन सिल्वी का दिमाग खराब हो जाता है जिस कारण से वो एलिजा की बैंड बजा देती है। आर्ट कहता है मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि तुम जायरस एकेडमी में स्कॉलर स्टडी करने वाले हो। आर्ट कहता है हाँ, क्योंकि मैं मैजिक थ्योरी के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहता हूँ और बैटल क्लासेस तो मैं कहीं से भी ले सकता हूँ। एलिजा कहता है ये बात तो मुझे भी पता है, लेकिन मैंने सुना है बैटल स्टूडेंट्स स्कॉलर स्टूडेंट्स को छोटा मानते हैं। अगले सीन में एलिजा और आर्ट नाश्ता करते हैं और अपनी फैमिली को गुड बाय करते हुए जायरस एकेडमी में चले जाते हैं फर्स्ट डे। यह एकेडमी दिखने में बहुत ही लाजवाब होती है और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। कहने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन हर एक बच्चा नोबल या फिर बहुत ही अमीर बच्चा है। सारे के सारे बच्चे एक लंबी लाइन बना लेते हैं एंट्रेंस अटेंडेंस के लिए। एलिजा का नाम आता है तो वो बैटल में चूज करता है अर्थ एलिमेंट
एलिमेंट के साथ। इसके बाद आर्ट का नंबर आता है जो कि स्कॉलर मैच को चूज करता है विंड और अर्थ एलिमेंट के साथ। यह बंदी डुअल एलिमेंट सुन के ही हैरान हो जाती है। अब इस बिचारी को कौन समझाए कि ये बंदे ने कितने बड़े बड़े तीर मारे हुए हैं। अगले सीन में सारे के सारे बच्चे एक बहुत बड़े ऑडिटोरियम जैसे हॉल में बैठ जाते हैं। तभी इन बच्चों के सामने आती है डायरेक्टर सिंथिया, जो कि इस पूरे के पूरे हॉल में साउंड मैजिक को फैला देती है। डायरेक्टर सिंथिया सभी बच्चों का वेलकम करती है और कहती है ये वाला सेशन स्पेशल है क्योंकि इस बार ड्वार्फ और एल्व बहुत ही ज्यादा आए हैं। इसके बाद में डायरेक्टर सिंथिया स्टूडेंट काउंसिल के बच्चों को बुलाती है जो कि बाकी बच्चों को लीड करेंगे या फिर निर्देशक बनेंगे बच्चों के। इनमें से एक लिलिया होती है जिसे कि एलिजा चिल्लाकर चीयर करने लग जाता है। इसके बाद में सबसे लास्ट में एक ऐसी लड़की की एंट्री होती है जिसे देखकर सिल्वी भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तुम लोगों ने एकदम ही सही गेस किया है, ये और कोई नहीं बल्कि अपनी टेसिया है, मतलब कि मेरी टेसिया। दोस्तों क्या ही तो बोलूं, शी इज डैम ब्यूटीफुल। टेसिया को देखकर एलिजा अपने मन में कहता है ये तो वही प्रिंसेस टेसिया एरलिथ है जो कि डायरेक्टर गुड स्काई के अंडर में है। डायरेक्टर गुड स्काई किसी को भी स्टूडेंट नहीं रखती, लेकिन फिर भी प्रिंसेस टेसिया को अपनी स्टूडेंट रखा है क्योंकि प्रिंसेस इतनी ज्यादा टैलेंटेड ही है, साथ ही साथ इतनी ज्यादा खूबसूरत भी। टेसिया अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है मैं स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन मैं आप लोगों की तरह फर्स्ट ईयर ही हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर 1 साल पहले से इस एकेडमी को ऑब्जर्व कर रही हूँ। मैंने ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पर स्कॉलर स्टूडेंट्स के साथ भेदभाव किया जाता है। अगर इतनी सी बात पर भेदभाव सामने आ रहा है तो रेसेस के बेसिस पे तो बहुत ही बड़ी बात सामने निकल कर आ सकती है। इसीलिए अपन सभी लोगों को मिलकर अपना बेस्ट देना होगा और पिछली जनरेशन के माइंडसेट को चेंज करना होगा। यह सब सुन के सारे स्टूडेंट्स तालियां बजाने लग जाते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा एक्साइटेड है वो है सिल्वी। सिल्वी कहती है पापा वो तो मम्मा है, उन्हें जाकर हाय कहो। आर्ट कहता है वो तुम्हारी मम्मा किस तरीके से हो गई, लेकिन सिल्वी सिर्फ मम्मा मम्मा चिल्लाए जा रही होती है। दोस्तों एक बात अभी से लिख लो, इस सीरीज के अंदर सिल्वी असली गोट है और ये आर्ट ये तो चोमू है। एलिजा बहुत ही धीमी आवाज में कहता है आर्ट मुझे लगता है कि मुझे प्यार हो चुका है। आर्ट कहता है लेकिन ये तो तुम चौथी लड़की के बारे में कह रहे हो। एलिजा कहता है नहीं ये अलग है। आर्ट कहता है हाँ लगता तो है ये काफी ज्यादा बदल चुकी है। यह सुनकर एलिजा कहता है तुम्हें कैसे पता कि ये बदल चुकी है, कहीं तुम इसे भी तो नहीं जानते, प्रिंस कर्टिस और प्रिंसेस कैथलीन की तरह। अगले सीन में अपन देखते हैं आर्ट और एलिजा साथ में चल रहे होते हैं, लेकिन आर्ट को काफी बच्चे नोटिस कर रहे होते हैं, लेकिन आर्ट को कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। तभी ये दोनों लोग देखते हैं यहाँ पर कुछ बच्चे रेसिज्म के नाम पर आपस में लड़ रहे होते हैं। बात यहाँ तक बढ़ जाती है कि ये दोनों बंदे एक दूसरे को डुअल मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं। आर्ट को यहाँ पर पता चलता है कि जो इन सभी बच्चों ने बेस टाइप का ये लगाया हुआ है, इसकी मदद से डुअल के दौरान एक बैरियर क्रिएट हो जाता है जिसकी मदद से इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है। आर्ट देखता है ये ह्यूमन बच्चा डार्क रेड कोर पे होता है और ये ड्वार्फ बच्चा ब्लैक कोर पे होता है। यह बंदा अर्थ मैजिक की मदद से नुकीली ब्लेड्स बना लेता है। ये देखते हुए आर्ट कहता है ये बंदा टैलेंटेड है। ड्वार्फ बच्चा भी अच्छी टक्कर देता है, लेकिन तभी ह्यूमन बच्चा इस ड्वार्फ बच्चे की आंखों में मिट्टी उड़ा देता है और फायदा उठाते हुए इस ड्वार्फ बच्चे को हरा देता है। डुअल खत्म हो चुका होता है, उसके बावजूद भी ये ह्यूमन बच्चा शांत नहीं होता और इस ड्वार्फ बच्चे का हाथ तोड़ने वाला होता है। लेकिन इतने में ही आर्ट झूठ मूठ का चिल्ला देता है कि स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट आ चुकी है। यह बंदा डरते हुए इधर उधर देखने लग जाता है, लेकिन इसे कोई भी नहीं दिखता। इसी कारण से ये बंदा अब आर्ट को परेशान करने लग जाता है। यह बंदा आर्ट को स्कॉलर स्टूडेंट बोलते हुए धमकियां देने लग जाता है और फिर यहाँ से जाने लग जाता है। लेकिन तभी पीछे से भाई साहब सिल्वी इस बंदे के ऊपर थूक देती है। मैंने तो पहले ही बोला था इस शो की मेन कैरेक्टर सिल्वी है। इस बंदे को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और सिल्वी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन इतने में ही इस बंदे के कानों में एक आवाज सुनाई देती है हिम्मत भी मत करना। और भाई साहब यहाँ पर टेसिया आ चुकी है।
अपन यहीं पर बाजू में एक थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं, जहां पर ये बच्चे आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं, लेकिन टेसिया के दिमाग में सिर्फ आर्ट ही घूम रहा होता है। टेसिया अपने मन में कहती है, अभी तक आर्ट मुझे कहीं पर भी नहीं दिखा, अगर मैं उससे मिलूंगी तो कैसे रिएक्ट करूंगी। इतने में इन तीनों की नजर पड़ती है आर्ट और उस बंदे के ऊपर। स्टूडेंट काउंसिल का ये बंदा कहता है उसका नाम निकोलस ड्रेयल है और वो लाल बालों वाला बंदा नया लगता है। इतने में ही टेसिया और लिलिया दोनों ही आर्ट को पहचान जाती है और दोनों ही बहुत ही ज्यादा चौंक कर एक साथ अपने मन में कहती है वो स्टूडेंट मारा जाएगा अगर उसने आर्ट को गुस्सा दिला दिया तो। ऐसा कहते हुए ये सभी लोग भाग पड़ते हैं आर्ट की साइड पर और फाइनली आर्ट और टेसिया एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। निकोलस कहता है, प्रेसिडेंट कुछ गलतफहमी हो चुकी है, मैं उस बच्चे के साथ डुअल कर रहा था तभी इस फर्स्ट ईयर ने हमें डिस्टर्ब कर दिया। आर्थर टेसिया को हाय कहने वाला होता है, लेकिन इतने में ही लिलिया कहती है, आर्थर क्या हुआ? ये देखकर टेसिया कहती है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो? लिलिया कहती है हाँ, और टेसिया को अच्छे से एक्सप्लेन कर रही होती है, लेकिन इतने में ही आर्ट डायरेक्ट कह देता है हम दोनों साथ में रहते हैं। यह सुनने में बहुत ही अजीब लग रहा होता है, जिस कारण से टेसिया का रिएक्शन एकदम कंफ्यूजन से भरा हुआ होता है। स्टूडेंट काउंसिल का ये बंदा निकोलस के साथ डिस्कशन करने लग जाता है, लेकिन इतने में ही टेसिया आगे आ जाती है और इस बंदे को बहुत ही गंदी तरीके से झाड़ देती है और वार्निंग देकर निकोलस को यहाँ से भगा देती है। इसके बाद में टेसिया आर्ट से कहती है, और तुम अपनी स्कूल के पहले दिन ही क्यों लड़ाई कर रहे हो? आर्ट कहता है, ये क्या तुम सिर्फ आखिरी के 5 सेकंड देखने के बाद ही अनुमान लगा रही हो? टेसिया कहती है, ये मैटर नहीं करता, क्या तुम्हें पता है अगर सिचुएशन फिसल जाती तो तुम्हें क्या फेस करना पड़ सकता था? आर्ट कहता है, अगर मैं निकोलस का ध्यान खुद पे नहीं खींचता तो वो उस बच्चे को बहुत ही घायल करने वाला था। एलिजा कहता है, कम ऑन आर्ट, प्रेसिडेंट भी गलत थोड़ी न है। ऐसा सुनकर आर्ट को गुस्सा आ जाता है और यहाँ से जाने लग जाता है। इतने में स्टूडेंट काउंसिल का ये बंदा आर्ट को रोक लेता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रेसिडेंट से इस तरीके से बात करने की? टेसिया कहती है, क्लीव छोड़ो उसे, जाने दो। क्लीव कहता है, नहीं, जरूर से इसमें इसके पेरेंट्स की गलती है जो कि इसे मैनर्स नहीं सिखा पाए। क्लीव के इतना कहते ही आर्ट फटाक से क्लीव को हवा में उछाल देता है और नीचे पटक देता है और गुस्सा करते हुए यहाँ से चला जाता है। भाई ये आर्ट किस लेवल का बंदर है, इसने जितनी भी रिस्पेक्ट मेरे मन में कमाई है सब पे इसने पानी फेर दिया है। हट यार, क्या बोले इसको। बेचारी टेसिया से अच्छे से बात करना तो छोड़ो, उल्टा उसके ऊपर उसके सामने गुस्सा कर रहा है। अगले सीन में अपन देखते हैं टेसिया दीवार पे सर पटकते हुए फ्रस्ट्रेट होके कह रही होती है, सब कुछ गड़बड़ हो चुकी है, क्या इसमें मेरी गलती थी? मैं तो सिर्फ आर्ट की मदद कर रही थी। अगर आर्ट इसी तरीके से लड़ता रहेगा तो उसके ऊपर काफी चीजों से बैन लग सकता है। भले ही आर्ट के हाथ में कोई भी वेपन नहीं था, लेकिन वो खुद किसी भी वेपन से ज्यादा है। लेकिन अभी ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट बात ये है कि आखिर लिलिया और आर्ट साथ में कैसे रह रहे हैं। शायद से अगर मैं स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट नहीं होती तो आर्ट से अच्छे से मिल पाती, और फालतू में उसे इतना ज्यादा गुड लुकिंग होने की क्या जरूरत थी? ऐसे में तो और भी लड़कियां उसके पीछे पड़ सकती है। भाई ये बंदर आर्ट ने बहुत ही गलत किया है। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, जनता माफ नहीं करेगी। इतने में ही सीन शिफ्ट होता है एलिजा और आर्ट के ऊपर। एलिजा कहता है, हमेशा तो तुम शांत रहते हो, लेकिन इस बार तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ गया? आर्ट अपने मन में कहता है, हाँ, टेस ने कुछ भी गलत थोड़ी ना कहा था, तो फिर भी मुझे इतना गुस्सा क्यों आ गया? क्या टेस ने मुझे ऐसा कहा, इस बात के ऊपर मुझे गुस्सा आ गया? इतने में ही अपन देखते हैं इन दोनों के रूम में डायरेक्टर सिंथिया आ जाती है आर्ट से मिलने के लिए। एलिजा बहुत ही हैरान हो जाता है, साथ ही साथ बहुत जल्द वो समझ जाता है कि डायरेक्टर सिंथिया आर्ट से कुछ प्राइवेट बात करना चाहती है। इसी कारण से एलिजा खुद से यहाँ से चला जाता है। डायरेक्टर सिंथिया कहती है, कितनी दुख की बात है, मैं तो तुम्हारे क्वाड्रा एलिमेंट को लेकर शो ऑफ करना चाहती थी, लेकिन खैर। आर्ट कहता है, एडवेंचरर जर्नी के दौरान वाइक्स हाउस मेरा दुश्मन बन चुका है, इसी कारण से मुझे अपनी एबिलिटीज को छुपा कर रखना होगा। डायरेक्टर सिंथिया कहती है, अभी से तुम्हारे दुश्मन इतने खतरनाक है, मैं तो ये सोच भी नहीं पा रही हूँ कि फ्यूचर में तुम्हारे दुश्मन कैसे होंगे। आर्ट कहता है, इस बात को छोड़िए, मैं डेविएंट मैजिक के ऊपर स्पेशल क्लासेस लेना चाहता हूँ, तो क्या आप कुछ कर सकती हैं? डायरेक्टर सिंथिया कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें एक पास भी दिलवा सकती हूँ, जिसकी मदद से तुम अपर क्लास के मेजेस को ऑब्जर्व कर सकते हो और उनके साथ फ्रेंडली बैटल भी कर सकते हो। इतने में ही यहाँ पर
एलिजा वापस आ जाता है चाय लेकर और वो इन दोनों की बातचीत सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि ये दोनों एकदम फ्रेंड्स की तरह बातें कर रहे होते हैं। डायरेक्टर सिंथिया कहती है इस ईयर में मैंने डिसिप्लिनरी कमेटी नाम की तलवारें तैयार की है और मैं चाहती हूँ तुम उस टीम को ज्वाइन कर लो। यह टीम स्ट्रेंथ के बेस पे बनाई गई है, इसीलिए तुम इनके साथ भी स्पेयर मैच कर सकते हो। व्हाइट हाउस ल्यूकस को भी इस टीम में डलवाना चाहते थे, लेकिन मैंने उन लोगों को मना कर दिया इस उम्मीद में कि तुम ज्वाइन कर लो। आर्ट डायरेक्टर की बात न चाहते हुए भी मान जाता है क्योंकि आर्ट को एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए डेविएंट माना के ऊपर। इतना कहकर डायरेक्टर सिंथिया जाने लग जाती है, लेकिन जाते जाते कहती है और हाँ, टेसिया को मना लो, ये अच्छी बात नहीं है कि अपनी बचपन की दोस्त से नाराज रहना। डायरेक्टर के जाने के बाद एलिजा चिल्लाकर कहता है टेसिया अर्ली तुम्हारी बचपन की दोस्त है। अगले सीन में ये दोनों साथ में चल रहे होते हैं। एलिजा कहता है पहले तो प्रिंसेस कैथलीन और अब प्रिंसेस टेसिया भी, अब क्या तुम गॉड्स के साथ फ्लर्ट करोगे? आर्ट कहता है मैंने किसी के भी साथ फ्लर्ट थोड़ी न किया है। ये सुनकर एलिजा कहता है तो ये और भी बुरी बात है। क्या तुम्हारे अंदर कोई अट्रैक्टिव फेरोमोन्स है? और अगर ऐसी बात है तो मुझे भी थोड़े से दे दो। ऐसा कहते हुए भाई ये एलिजा आर्ट के साथ चिपक रहा होता है, ये सोचकर कि थोड़े बहुत हार्मोन्स इसके अंदर आ जाए। इसी के साथ बातचीत करते हुए ये लोग कैंटीन में आ जाते हैं और खाना खाने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर कुछ दूसरे बच्चे आते हैं जो कि आर्ट को छेड़ने लग जाते हैं और एलिजा से कहते हैं मेरा नाम चार्ल्स रेवेनपोर है, रेवेनपोर हाउस से। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लो। लेकिन एलिजा और आर्ट इस बंदे के ऊपर हंसने लग जाते हैं, जिस कारण से इसे बहुत ही गुस्सा आ जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई नोबिलिटी का मजाक उड़ाने की? मैं तो सिर्फ तुम्हें अपने ग्रुप में ज्वाइन करना चाहता हूँ ताकि तुम्हें इस कचरे के साथ घूमना नहीं पड़े। एलिजा कहता है मैं ऐसे बंदे का ग्रुप क्यों ज्वाइन करूँ जो कि मेरे बेस्ट फ्रेंड का मजाक उड़ा रहा है? यहाँ पर अपन सभी लोग ही मेजेस है, इसीलिए तुम लोगों को हवा में उड़ने की कोई जरूरत नहीं है। चार्ल्स कहता है ऐसा लगता है कि तुम किसी केव से आए हो, तुम्हें ये फर्क ही नहीं पता हम में और इनके जैसों में। ऐसा कहते हुए चार्ल्स आर्ट के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन आर्ट बहुत तेजी से अपने हाथ को हिलाता है। इस बंदे को समझ में ही नहीं आया होता कि अभी अभी हुआ क्या। जैसे ही चार्ल्स दूसरा अटैक करता है तभी एलिजा बीच में आ जाता है, लेकिन तभी अपन देखते हैं चार्ल्स को किन्हीं जड़ों ने जकड़ लिया होता है और ये जड़ें दिखने में थोड़ी थोड़ी ऐसी लग रही होती है जैसे कि एल्डरवुड गार्डियन की हो। लेकिन असल में ये जड़ें यहाँ पर किसने लाई है और कौन आर्ट और एलिजा की मदद कर रहा है, इस सवाल का जवाब अपन लोगों को कल वाले वीडियो में मिलेगा। इसीलिए सारे के सारे भाई लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना। मिलते हैं बहुत ही जल्द परसों वाले वीडियो में। बाय बाय।